आफ्टरनून क्लास 12। ये आपका चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर 10। इसका हम एक्सरसाइज करने वाले हैं आज फर्स्ट 10.1। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, देखिए, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 4 डायरेक्शन का चार्ट बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इट्स अ ओरिजिन ओ। सो इधर हम लेट कर लेते हैं जो हमारा एक स्केल होगा, 1 स्केल 10 किलोमीटर के, ठीक है। तो 1 स्केल जो होगा वो हमारा होगा 10 किलोमीटर के। और जो हम अब अपना ड्रॉ करते हैं, ये बोला है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमें डायरेक्शन पकड़नी है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन रहेगी। तो इसमें हम अपना क्या बनाएंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ की एक हम अपनी क्या खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। उसमें हम अपने स्केल मेजर किया है, 1 स्केल जो होगा वो होगा 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, ठीक है। तो अब ये जो है 30 डिग्री, तो ये है हमारा 30 डिग्री का, इसे मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। मेजर कर लेना एक बार से। 30 डिग्री है कितनी, 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये है 10 किलोमीटर, 20, 30, 40 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें अपना चार्ट बना लेना है 4 डायरेक्शन का। उसके बाद जहाँ भी वो बोलेगा, किसी भी जो डायरेक्शन में बोलेगा, जैसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट का नॉर्थ में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, उसे ड्रॉ करा है विद द हेल्प ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो आंसर लिख देंगे, इसे लेट कर लेते हैं ए। तो आंसर इज ओ ए इक्वल 40 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। केवल तुम्हें मेजर करनी है, मेजरमेंट जो दी हुई है उसमें बताना है कि ये इट्स अ स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर मीन्स स्केलर में एक चीज़ देखते हैं और वेक्टर में 2। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब जैसे बोला है कि 10 kg, तो 10 kg मीन्स नो डायरेक्शन हियर, तो इट इज ए स्केलर। स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हो, ठीक है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, देखिए अब यहाँ 2 मीटर यानी कि क्या आ गई है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट, तो इट इज़ अ वेक्टर। 40 डिग्री ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर, नो डायरेक्शन। 10 की पावर -19 कोलम, इट इज़ अगेन अ स्केलर, नो डायरेक्शन हियर। 20 मीटर पर सेकेंड, ये है स्केलर, ठीक है, कोई डायरेक्शन है नहीं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड पे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अगेन क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है इट इज अ स्केलर या वेक्टर, ठीक है। स्केलर के लिए केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो टाइम पीरियड, ओनली टाइम पीरियड, नो डायरेक्शन, ठीक है, स्केलर। डिस्टेंस अगेन अ स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन है ही नहीं। फोर्स इज अ वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी। वेलोसिटी अगेन अ वेक्टर। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बेस पे हमें बताना है कि इसके अंदर कोइनिशियल पॉइंट कौन से हैं, इक्वल, कोलिनियर और पैरेलल, ठीक है। तो ये हमें इसमें क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि को इनिशियल कौन से वेक्टर हैं इसके अंदर। तो को इनिशियल की जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग है कि 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। को इनिशियल
अंदर ये डायग्राम गिवन है जिसके अंदर वेक्टर्स हो रखे हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा वेक्टर कोइनिशियल है, इक्वल है, कोलिनियर है। ठीक है, तो कोइनिशियल मतलब कोइनिशियल यहाँ है ए एंड डी वेक्टर। अब ए और डी कैसे हैं अब देखते हैं। देखिए ये है एक ही पॉइंट, इससे जो इनिशिएट हो रखे हैं इसी से डी जनरेट हुआ है, इसी से ही ए जनरेट हुआ है, तो दोनों का जो सेम इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो इट इज़ अ को इनिशियल। आगे है इक्वल। इक्वल जो हैं यहाँ पे हमें दिए हुए हैं डी एंड बी। देखिए कैसे डी एंड बी, तो डी और बी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इट इज़ अ इक्वल वेक्टर। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब पैरेलल भी होता है। ठीक है, तो पैरेलल कौन है यहाँ, ए और सी। ठीक है, ए एंड सी वेक्टर, तो ये ही कोलिनियर है। ठीक है, जो पैरेलल भी हैं और ये इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों की जो एरो हैं वो अपोजिट हैं, तो ये पैरेलल तो है बट इक्वल नहीं है, तो इट इज़ अ कोलिनियर वेक्टर। थैंक यू स्टूडेंट। ये 4 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आगे फिर हम कंटिन्यू रखते हैं।